जय हिंद विद्यार्थियों। अभी पिछले ही सप्ताह मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम तो नहीं, मुख्य परीक्षा का परिणाम आया है। अब इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनेगी दोनों के आधार पर। 100 नंबर की मुख्य परीक्षा थी, 100 नंबर का ही फिजिकल एग्ज़ाम होगा। इस तरह से 200 नंबर का पूर्णांक होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी। अभी व्यापम ने कट ऑफ मार्क्स निर्धारित नहीं किए, बताए नहीं है कि कितने हैं, लेकिन निर्धारित तो होंगे, उसी के आधार पर चयन हुआ है। विद्यार्थियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा एक रिसर्च की गई है। उस रिसर्च के आधार पर यह पाया गया कि नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स कितने होना चाहिए और उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में कितने और ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। अंतिम परिणाम श्योरली प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत होगी। विद्यार्थियों, इन सब के विषय में आज मैं आपके सामने ये परिणाम लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, मैं भी एक पुलिस अधिकारी हूँ और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि कितने नंबर में चयन होना चाहिए, आज मैं आपको एक मोटा माटी एक रूपरेखा बताने जा रहा हूँ। यह पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित है, संभावित है, निश्चय कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मेरा आइडिया है, चूँकि इस क्षेत्र में मेरा पिछले 13 साल का अनुभव है और बच्चों को पढ़ना पढ़ाना ये मेरा शौक़ रहा है, फिज़िकल तैयारी भी मैं करवाता हूँ बच्चों को, तो उसके आधार पर मैंने जो एक आइडिया लगाया है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए विद्यार्थियों, अभी जो चयन हुआ है, मैं आपको बता दूं, चयन में मुख्य परीक्षा में जनरल के विद्यार्थी का कट ऑफ, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ 80, फीमेल 75, ईडब्ल्यूएस में 77, 73, ओबीसी में 78, 76, एससी में 72, 68 और एसटी में 64 मेल और 60 फीमेल का चयन हुआ है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर। ये कट ऑफ संभावित हैं। अब बारी आती है फिजिकल की। सभी बच्चे फिजिकल देंगे, तो फिजिकल जब देंगे तो विद्यार्थियों, अभी तक ये जो तीनों इवेंट होते थे फिजिकल के, इनमें गोला फेंक जो होता था उसमें 19 फीट पे कट ऑफ था और 800 मीटर जो रनिंग होती थी उसमें 2 मिनट 45 सेकंड कट ऑफ हुआ करता था। और रही बात लॉन्ग जंप की, तो पुरुषों के लिए 13 फीट और महिलाओं के लिए 10 फीट हुआ करती थी। इसी तरह से पुरुषों और महिलाओं के लिए गोला फेंक और आपका 800 मीटर का कट ऑफ वो अलग हुआ करता था। अब एक बात आप मान के चलिए कि अगर पुरुष और महिला के कट ऑफ मार्क्स मिलाए जाएं तो उनके नंबर कहां पर जाके सिमटते थे। तो विद्यार्थियों, पुरुषों के तीनों पैरामीटर अगर शामिल किए जाएं, अर्थात गोला फेंक 19 फीट, लॉन्ग जंप 13 फीट और 800 मीटर 2 मिनट 45 सेकंड, तो तीनों का नए नोटिफिकेशन में, कांस्टेबल के नोटिफिकेशन में इन तीनों के ये बिल्कुल बाउंड्री वाले जो अंक थे, यानी केवल क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर जोड़ा जाए तो 46 अंक आते हैं। अगर मैं इन 46 को पासिंग मार्क्स मानकर चलूं, ऐसे विद्यार्थी जो फिजिकल में पास हो जाएंगे उनके मिनिमम मार्क्स 46 हैं। तो ये 46 मैंने मिनिमम मार्क्स आपके सामने लिखे हैं सभी के। अब प्रश्न उठता है कि अगर जनरल का लड़का 80 नंबर लाया कट ऑफ और इधर भी कट ऑफ 46 लाया, तो दोनों को मिला के होते हैं 126 अंक। क्या 126 में सिलेक्शन ले लेगा? निश्चित रूप से नहीं ले पाएगा। तो फिर सिलेक्शन होगा कितने में? तो मैं यहां ये बताना चाहूंगा विद्यार्थियों कि अगर जनरल का विद्यार्थी 80 में 4 अंक और यानी 84 नंबर अगर उसके हैं, ये हम मान के चल रहे हैं इस आधार पर कि जनरल के नंबर 100 में से 90-92 तक हाईएस्ट हो सकते हैं। इन 90-92 में से जो जितने बच्चों का चयन होना है, उनके लिए जो मेरिट बनेगी वो
84 के आसपास होनी चाहिए, इसलिए मैंने 4 अंक और दिए हैं। विद्यार्थियों, ज़्यादातर जो अभी तक रिसर्च रही हैं वो यही रही हैं कि कट ऑफ जितना जाता है उसके ऊपर 4 से 5 नंबर मैक्सिमम हों तो वो मेरिट में आने की संभावना उसकी बन जाती है। तो मैंने 4 नंबर यहाँ सभी में जोड़े हैं। तो इस तरह से मेरिट में आने के लिए 80 और 4 84 नंबर मैं मान के चलता हूँ, ये सिलेक्शन मार्क्स हैं। लेकिन अब बात आती है फिजिकल की। तो हम जानते हैं फिजिकल में अगर 46 एग्जैक्ट क्वालिफाइंग है तो आप जानते हो जो भी बच्चा क्वालिफाई करता है तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल 19 फीट गोला फेंकेगा। वो 19.5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। इसी प्रकार लॉन्ग जंप जरूरी नहीं है ना 13 करे, 13.5 करेगा तो भी क्वालिफाई है, 14 करेगा तो भी क्वालिफाई है। इसी प्रकार 2.45 में आए, हो सकता है 2.50 में, हो सकता है 2.45 के 2.40 में आ जाए, 2.35 में आ जाए। तो इस तरह से क्वालिफाई करने वालों के मार्क्स एग्जैक्ट 46 तो नहीं हो सकते ना, 46 से थोड़े ज़्यादा होंगे। अगर विद्यार्थी को चयनित होना है तो मेरी सोच ये है कि उसे कम से कम 14 नंबर का इजाफा यहाँ और चाहिए। अगर 14 नंबर का इजाफा चाहता है तो फिजिकल में हो जाते हैं 60 नंबर पासिंग, एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स हैं 60, और इधर 80 और 4 84 पासिंग मार्क्स हुए। इसी तरह से सभी के अंकों में, मुख्य परीक्षा के अंकों में ये मेरिट के लिए आवश्यक 4 अंक और शारीरिक दक्षता परीक्षा में मेरिट के लिए आवश्यक 14 अंकों को जोड़ दिया जाए तो टोटल मिला के होते हैं मेल जनरल 144, फीमेल जनरल 139। इसी प्रकार हर कैटेगरी में ये मार्क्स आपके सामने लिखे हुए हैं विद्यार्थियों। अब प्रश्न उठता है कि अंतिम चयन अगर इतने नंबर पर होना है तो क्या फाइनल अंतिम परिणाम में कोई विद्यार्थी इतने पर निश्चयात्मक चयन की उम्मीद कर सकता है? तो यहां विद्यार्थियों में एक बात आपको बता दूं, अभी तक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जब परिणाम आता था तो 5 गुने विद्यार्थी लिए जाते थे। पहली बार 7 गुने विद्यार्थी लिए गए हैं। क्यों लिए गए? ताकि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं लेकिन शारीरिक रूप से ज़्यादा दक्ष हैं, तो पुलिस विभाग की मंशा है कि ऐसे विद्यार्थी छूट न जाएं, इसलिए 2 गुने और एक्स्ट्रा ले लो ताकि कम नंबर वाले भी चयनित होकर अच्छा प्रदर्शन करके ग्राउंड में और वो सिलेक्शन को प्राप्त करें। यानी ग्रामीण अंचल के ज़्यादातर बच्चे आएँ, ऐसी मंशा हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी की इच्छा थी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया था। तो 7 गुने बच्चे अगर फिजिकल देंगे, पहले 5 गुने बच्चों में से 50% ये 46 नंबर लायक यानी क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, तो लगभग 2.5 से 3 गुने ही विद्यार्थी रह जाते थे। 2 गुने तो कम से कम बाहर होते थे, तो 3 गुने विद्यार्थी होते थे और उन 3 गुणों में से भी 1 गुने ही तो लिए जाने, तो 2 गुने मेरिट आउट होते थे। अब क्या होगा? 7 गुने में से 6 गुने बाहर होंगे, 1 गुना लिया जाएगा। तो विद्यार्थियों क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए अब निश्चयात्मक चयन चाहिए। और दूसरी बात एक और है, पिछले 5 महीने से विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं शारीरिक परीक्षण, शारीरिक दक्षता का, और जहां तक मुझे लगता है चुनाव के बाद ही आपका अंतिम शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी वो होनी है, क्योंकि चुनाव के दौरान स्वाभाविक है मध्य प्रदेश पुलिस चुनावों में व्यस्त रहेगी और 57-58 हज़ार बच्चों का फिजिकल लेना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है, कम से कम 15 से 20 दिन का समय चाहिए पुलिस को और एंगेज होना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है शायद चुनाव 4 जून को अंतिम परिणाम आने के बाद ही फिजिकल परीक्षा होगी। विद्यार्थियों के मन में ये शंका होगी कि गर्मी में कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, सुबह 4 बजे आपको बुलाया जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम होगी और सुबह 8 बजे तक पूरी प्रक्रिया उस दिन की समाप्त हो जाएगी। या ये हो सकता है 2 पालियों में बुलाया, तो शाम को भी आपको 5 बजे 6 बजे बुलाया जा सकता है। वैसे संभावना पूरी है सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच में आपको फिजिकल देने आना होगा, जो भी आपका मुख्यालय रहेगा जहां आपको बुलाया जाएगा। अब विद्यार्थियों परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, सुबह का समय रहेगा, विद्यार्थी इतने महीनों से प्रशिक्षण में लगे हुए हैं, तो एक बात तो आप मान के चलिए 46 नंबर लाने की सामर्थ्य तो लगभग हर बच्चे में रहेगी। 30 पासिंग मार्क्स रखा गया है, लेकिन वो 30 तो हर कोई ले आएगा। अब बात आई 46 नंबर की, जो मिनिमम क्वालिफाई पहले हुआ करता था।
इसके आधार पर क्वालिफिकेशन की बात आई तो पहले मैंने कहा कि 2 गुने बच्चे तो बाहर होते थे, 3 गुने लिए जाते थे 5 गुने में से। मेरा मानना है इस बार 7 गुने में से 2 गुने ही बाहर होंगे और 5 गुने 46 नंबर लाकर अंदर होंगे। तो 5 गुने में से मेरिट बननी है। तो विद्यार्थियों, आप अंतिम चयन की उम्मीद तभी कर पाओगे जब कम से कम आप जो मैंने क्राइटेरिया दिया है इससे भी कुछ अंक और एक्स्ट्रा लाएं। एक्स्ट्रा कितने? जनरल कैटेगरी में 6 अंक। अगर और एक्स्ट्रा ले आते हो तो मेल के हो जाते हैं 150 और फीमेल के हो जाते हैं 145। अब मैं आपको बता दूं, जनरल मेल का सिलेक्शन क्राइटेरिया 144 से 150 के बीच में ही होगा विद्यार्थियों, ये तय है। और अगर किसी के 150 आ रहे हैं तो वो ये मान के चले 100% चयन उसका हो गया है। और अन्यथा 144 से 150 के बीच में कहीं मेरिट जाके सेट होगी। ठीक इसी प्रकार लड़कियों की 139 से लेके 145 के बीच में। इसी प्रकार EWS 141 से 145, मेल और फीमेल 137 से 141। यहां 145 और 141 वाले का चयन निश्चित है, होना ही है। ठीक इसी प्रकार OBC में आ जाइए तो मेल 142 से 146 और फीमेल 140 से 144, इस बीच में सिलेक्शन की उम्मीद। और जो नीचे अंक लिखे हैं ये निश्चयात्मक चयन के हैं, यहाँ विद्यार्थी श्योर हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार SC में आइए 140 और 136, ये 136 से 140 मेल, 132 से 136 फीमेल। और ST में 128 से 134 और 124 से 130, ये मैंने ST का क्राइटेरिया रखा है। विद्यार्थियों, मैंने ST को यहाँ 6 अंक एक्स्ट्रा क्यों दिए हैं? क्योंकि ST बच्चों का फिजिकल ज़्यादा अच्छा होता है, प्रायः देखने में आता है, इसलिए उनमें थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है फिजिकल के दौरान। इसीलिए मैंने यहाँ 4 की जगह 6 अंक लिए हैं। और चूंकि जनरल में अनएक्सपेक्टेड मेरिट जाती है, इसीलिए वहाँ भी मैंने 6 अंक लिए हैं। तो ये विद्यार्थियों क्राइटेरिया है अंतिम चयन का। 134 से 130 नंबर अगर लाएगा विद्यार्थी ST में तो 134 मेल और 130 फीमेल निश्चयात्मक चयन है। तो ये विद्यार्थियों, आप इस आधार पर अंदाजा लगा सकते हो कि आपके कितने अंक आने वाले हैं। विद्यार्थियों, आप अपने स्तर पर प्रयास करते रहें, फिजिकल बिल्कुल निरंतर करें। फिजिकल का भी एक निश्चित शेड्यूल होता है, उसको फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। फिजिकल के दौरान सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है विद्यार्थियों, आपने अपने शरीर में 3 चीज़ों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 पर आता है आयरन और नंबर 3 आता है कैल्शियम, और चौथे नंबर पर आहार के रूप में प्रोटीन। इन 4 चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखा तो आपका फिजिकल बहुत अच्छा होगा। कैसे रखोगे इन 4 चीज़ों का ध्यान? विद्यार्थियों, जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमारे शरीर के एक एक ऊतक तक यानी टिश्यू तक ऑक्सीजन का पहुंचना अनिवार्य होता है। ऑक्सीजन जितना ज़्यादा फ्लो होगा बॉडी में, आपको थकान उतनी कम होगी। और ऑक्सीजन का कैरियर कौन होता है? हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। मेल के लिए क्राइटेरिया 13.5 का है और फीमेल के लिए 12 का है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का कैरियर होता है, वही तो लेकर जाता है एक एक टिश्यू तक ऑक्सीजन को। इसलिए अपने भोजन में ऐसी चीज़ें लें जो आयरन युक्त हों, जैसे पालक या चौलाई की भाजी, इनमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है। इसके अलावा अन्य हरी सब्जियों में भी ये आयरन पाया जाता है। इसके साथ ही सप्लीमेंट्री फूड अगर लेना चाहें आप तो उसमें गुड़ भी है, पिंड खजूर है, इसके अलावा नाश्ते में चुकंदर, सलाद में चुकंदर है, और अनार का रस। अनार आप जूस ना पिएं किसी भी फल का, डायरेक्ट फल खाएं, अनार छीलें और डायरेक्ट अनार के दाने खाएं, आपको लाभ ज़्यादा होगा। इस तरह से ये आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हो। कैल्शियम के लिए आप दूध ले सकते हो, दूध सबसे अच्छा होता है कैल्शियम में। फलों में सेब, केला, या जो ग्राउंड आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे आपकी गाजर है, गाजर, मूली इत्यादि, इनमें पर्याप्त मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाता है। इसके साथ ही अगर बात आती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन के लिए सबसे बढ़िया जो अगर खाना है उनमें दूध है प्रोटीन का, पनीर है, इसके अलावा स्प्राउट्स हैं जिनमें चने हैं, मूंगफली, मूंग, ये आप ले सकते हो। सोयाबीन भी अगर खा सकते हो तो वो उसमें भी प्रोटीन अच्छा खासा होता है। तो ये सब प्रोटीन के साधन है। और अगर नॉन वेजिटेरियन हैं आप तो आप जानते ही हो
चिकन इत्यादि, फिश, इनमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो प्रोटीन आपको ताकत देता है विद्यार्थियों, एनर्जी देता है। टिश्यू का निर्माण ही प्रोटीन से होता है, इसलिए आप ये भोजन में अपने ले सकते हो। तो जैसा भी इनका सेवन करने के बाद अब ये लेना कैसे है, आप सुबह जब उठें फिजिकल के लिए ग्राउंड पर, अगर आप 6 बजे पहुंचते हैं तो विद्यार्थियों कम से कम 1 घंटे पहले उठें, कम से कम 1 घंटे पहले, और गर्म पानी पिएं। 1 लीटर पानी पी सकें, आधा लीटर, जितना अधिकतम पी सकें पीजिए आप। उसी समय आप 2 केले भी खाइए। इसी दौरान 1 घंटे में जब आप फिजिकल जाओगे 1-2 बार यूरिन पास हो जाएगी और हल्का हो जाएगा वजन आपका, और तब तक हमारे एक टिश्यू तक पानी पहुंच चुका होगा, तो सारे टिश्यू लचीले हो जाएंगे, जिससे आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी। एक तरीका ये होता है विद्यार्थियों। दूसरा, अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने साथ ग्राउंड में जाएं तो थैले में 1-2 केले रख के ले जाएं, और सबसे अच्छा होता है श्रीखंड। अगर श्रीखंड का 1 पैक आप ले जाएं और वहाँ पर थकान लगे, आप श्रीखंड ले लो, केले खा लो। ऐसे करके आप वहाँ इस सेवन कर सकते हो। और जब भी आप अंतिम फिजिकल देने जाएं, यही शेड्यूल उस दिन भी रखें आप, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अगर आपने इतना ध्यान रखा है तो विद्यार्थियों फिजिकल तो क्या, अंतिम चयन भी आप लेकर जाएंगे। गया वो समय जब कांस्टेबल बहुत आसानी से बन जाया करते थे, अब तो कांस्टेबल में भी बहुत मारामारी है। और इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश के हजारों बच्चे लगातार अभ्यासरत हैं, तो उन्हीं में से आपको अपनी जगह बनानी होगी। विद्यार्थियों, अगर इस चीज़ को, इस टेबल को आप लोग आज अच्छे से कैप्चर कर लीजिए। ये टेबल जो मैंने बताई है, जब परीक्षा का परिणाम आएगा तब आप देखिएगा कि जय हिंद शिक्षा संस्थान का जो रिसर्च है, वो रिसर्च कितनी दक्ष है, वो कितनी सही है, हम कहाँ तक खरे उतरते हैं, ये उसी दिन समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में दुविधा हो तो स्क्रीन पर जो मेरा नंबर है, आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। जय हिंद।